नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार के पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक की वैकेंसी निकाली गई है। बिना परीक्षा का इसमें आपका चयन होने वाला है मेरिट के आधार पे। और अगर आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का कोई भी आपको आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है और ना ही आपका जो है सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना है। 27,000 सैलरी यहाँ पे आपको पर मंथ मिलने वाली है। चलिए जानते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगेंगे, नोटरी का जो सिग्नेचर लग रहा है वो कैसे बनवानी होती है, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचायती राज विभाग का फॉर्म फिल करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे और इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। या गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको लिखना है बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट। इतना आप जैसे लिख के और सर्च करेंगे ना इस वेबसाइट पे आने के बाद से यहाँ पे आपको आना है सर्च करना, क्योंकि रेगुलर जो है आर्टिकल लिखा आ रहा है तो वो नीचे भी चला जा सकता है। तो टेक्निकल असिस्टेंट सर्च करेंगे। इस पे सर्च करने के बाद से आपको इस प्रकार से वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो नोटिस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको इस वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा। ये पंचायती राज विभाग का ऑफिशियल साइट है। नीचे आएंगे तो ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लेकर आ जाएगा और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे तो एक शपथ पत्र भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पे आपको अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई। आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड बोलेगा लिखने के लिए, तो आपके पास है नहीं तो आप यहाँ देखिए नीचे में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑलरेडी चूजन रहेगा। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है पहले कैलेंडर से कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे आपको मंथ कंफर्म करना है, फिर डेट को, फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, फिर यहाँ पे आप जो है सन ऑफ फ्रीडम फाइटर के डॉटर या सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। है मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए आप जो भी मिनिमम क्राइटेरिया बोला गया है वो आप फुलफिल कर रहे हैं, आपको यस कर देना है। यहाँ पे यस होगा 100%। यहाँ पे इंडियन सिटीजन यस रहेगा। अब बिहार के अगर आप निवासी हैं तो यस करेंगे, मतलब रेगुलर परमानेंट निवासी तो यस करेंगे। और यहाँ पे आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे। अब इसमें से आपको बताना होगा जनरल है, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे जो है एसटी चूज किए तो एसटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए बदला कुछ जानकारी। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप विकलांग है तो यस करिए और विकलांगता के बारे में बताइए, यहाँ पे किस प्रकार का विकलांग है, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। तो यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आपको खुल के आएंगे। अगर आप यहाँ पे बिहार के निवासी नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन कैटेगरी नो रहेगा और यहाँ पे आप जो है जनरल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी चीजें बोली जा रही है उसको सही से पढ़ना है और यस करना है। जिसमें नहीं लग रहा है वहां नहीं करना है, नो करना है। अब यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चुनाव करने के बाद से नीचे में आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जानकारी खुल के आता है कि ईमेल आईडी दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए और जनरेट पे क्लिक करिए। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। जैसे फ्रेंड्स हमने जनरेट पे क्लिक किया, यहाँ देखिए ओटीपी मुझे प्राप्त हुआ और हमने यहाँ पे जो है 6 डिजिट का ओटीपी लिख लिया। मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है, आप मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है ओटीपी। अब यहाँ पे आपको अपना आधार संख्या लिखना है, पासवर्ड एक बनानी है ताकि आप फ्यूचर में लॉगिन कर सके। पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम जो है कुमार है तो कुमार @123 ऐसे करके आप पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिएगा और यहाँ नीचे कंफर्म कर लीजिएगा। उस पासवर्ड को दोबारा लिख लीजिएगा। फिर इस कैप्चा कोड को भर के रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है। पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहाँ पे शो हो जाता है। आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रिंट नहीं करना, सीधे लॉगिन करना, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा यूजर आईडी को और पासवर्ड को। और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू कंटिन्यू, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी लिखना है, पासवर्ड जो आपने बनाया वो लिखना है, इस कैप्चा कोड को भरना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका इस प्रकार से जो है पूरी जानकारी खुल के आ जाती है। और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये आपके जो है 3 स्टेप में फॉर्म को भरना है। चौथा स्टेप फाइनलाइजेशन है। और डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो है अटैच करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो लास्ट में एक आपको नोटरी अफिडेविट भी अटैच करना है। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, अपना जो भी जहां पे कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट आप बोल लीजिए, व्यवहार न्यायालय, वहां आपको जाना है और एक 100 रुपए का स्टाम्प खरीदना है। और 100 रुपए के स्टाम्प पे क्या करना है, ये पूरा जो मैटर है, ये मैटर जो है आपको भरना होगा। मैं अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, पिता का नाम यहाँ लिखेंगे, उम्र और ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला और राज्य यहाँ लिखेंगे। और ये सब
मैटर टाइप करवाएंगे और यहाँ पे दिनांक लिख के अपना हस्ताक्षर करेंगे। इस 100 रुपया के स्टाम्प पे आपको जो है देखिए लिखा हुआ नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र। तो नोटरी एक तो आपको 100 रुपए के स्टाम्प खरीदवाएगा, दूसरा आपको बोलेगा कि हमको 30 या 40 रुपए दीजिए ताकि हम साइन करें। नोटरी एक ऑफिसर होता है जो कि वहीं पे बैठता है, जो आपके व्यवहार न्यायालय होता है वहीं पे बैठता है, और वो क्या करेगा 100 रुपए के स्टाम्प पे जो ये मैटर टाइप करवा देंगे उसके बाद वो साइन मोहर करता है। तो 30-40 रुपए वो भी ले सकता है। तो ऐसे आपके जो है लगभग 150 रुपए खर्चे आएंगे 100 रुपए स्टाम्प का, और बाकी 30-40-50 रुपए नोटरी लेता है। इससे ज्यादा खर्च नहीं आता। अगर इससे ज्यादा ले रहा है तो समझिए आपके साथ वो गलत कर रहा है। यही एक जेन्युइन चार्ज होता है। मैंने कई बार बनवाया हुआ नोटरी से, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब भी कोई किराए पे कुछ खरीदवाता है या लेता है या किसी के द्वारा एकरनामा होता है तो वो शपथ पत्र लगता है, तो नोटरी द्वारा ही वो होता है। तो ये सारी चीजें आप करवा लेंगे और करवाने के बाद से क्या करेंगे आप अपने पास लेकर आएंगे। उसके बाद आपको जो क्या करना है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं हो रहा है। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन पे हम क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है ये सब जानकारी शो होता है। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए सारा जानकारी को कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर इसमें कहीं कुछ गलती है तो आप उसे जो है क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट, किस जिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं उस जिला के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। मैं आपको जो नोटिफिकेशन एक बार दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। 27,000 मानदेय है, 942 जो है पदों पे भर्ती है, इसकी सूची संलग्न है, जिलावार कहाँ कितनी बहाली है, और यहाँ पे संविदा पे ये भर्ती हो रही है। आवेदक भारत का नागरिक को अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष यहाँ पे बोला गया। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग उम्र सीमा यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे ये चीज जरूर देख लेंगे। और सबसे नीचे आप आएंगे तो ये देखिए जिलावार वैकेंसी को यहाँ पे संलग्न किया गया है, किस जिला में कितनी बहाली है। भोजपुर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 14 वैकेंसी है, बक्सर में 7 वैकेंसी है, कैमूर में 13 है, नालंदा में 10 है, पटना में 38 बहाली है, रोहतास में 12 बहाली है, कुल इस तरह से 94 बहाली है। अरवल में देखेंगे 5 है, इसके गया में देखेंगे, मतलब ये अलग अलग जो है डिवीजन वाइज भी यहाँ पे प्रमंडल वाइज भी इन्होंने बांटा हुआ है। मगध, तिरहुत, सारण के अंतर्गत देखेंगे गोपालगंज में 14, सारण में देखेंगे तो 28 और सिवान में 20 बहाली है। तो ये बहाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो है यहाँ पे अनुमंडल यहाँ पे जो है प्रमंडल वाइज जो इन्होंने बांटा हुआ है, और जिला वाइज भी। तो आप एक बार अच्छे से देखेंगे कि किस जिला के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मेधा सूची के आधार पर आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो यही चीजें यहाँ पे अपनाई जाएगी और यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये बहाली जो यहाँ पे आया हुआ है, और इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है। आपको इसमें डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से, 3 साल वाला जो डिप्लोमा कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक जो आपने किया हुआ है, तो वही लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम जो है 40% पद जो है राज्य के अधीन होगा। जो बिहार राज्य के सरकारी विद्यालय से अगर कोई पॉलिटेक्निक या बिहार राज्य के संस्था से, भले वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर वहां से कोई पॉलिटेक्निक किया है तो उनको 40% सीटों पे यहाँ पे रिजर्वेशन है। बाकी अदर स्टेट से भी कोई किया है वो भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आप देख लेंगे नोटिफिकेशन, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो है अपना जिला चुनाव करेंगे कि आप किस जिला के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे गोपालगंज चूज किया, तो आप जिस जिला से आवेदन देना चाहते हैं वहां आप चुनाव करेंगे। यहाँ पे अपना पैन कार्ड की संख्या लिखना है, यहाँ पे ये मोबाइल ईमेल आईडी शो करेगा, यहाँ पे अपना राज्य चूज कर किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको कोरोस्पेंडेंस एड्रेस अपना पत्राचार का पता बताएंगे, यहाँ पिन कोड लिखेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है किस जिला से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको फोन स्टडी वाला ये सब ऑप्शन छोड़ दीजिएगा और ऐसे आपको भर लेना है। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, यहाँ फिर उसका पिन कोड लिखना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। क्या आप बिहार राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं से असैनिक डिप्लोमा धारी है, मतलब वही सिविल से आपने जो है डिप्लोमा किया जो बिहार राज्य के अंतर्गत आता हो, तो आप यहाँ पे यस करेंगे अगर इस तरह के कैंडिडेट्स हैं तो आप। अगर आप नहीं है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं अगर आप अदर राज्य से पढ़ाई किए हैं तो। फिर यहाँ पे अपना मैट्रिक का सब्जेक्ट, सेशन, पासिंग ईयर और बोर्ड का नाम, कितना परसेंट है, अगर परसेंट है तो परसेंट, मार्क्स है तो मार्क्स, मतलब सीजीपीए तो सीजीपीए, परसेंट है तो परसेंट, कोई एक आपको लिखना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट का कौन सा विषय रहा है आपका, अगर इंटरमीडिएट पढ़े तो, क्योंकि मोस्टली लोग देखते हैं कि मैट्रिक के जस्ट बाद जो है वो डिप्लोमा कर लेते हैं, मैट्रिक के बाद 3 साल का जो डिप्लोमा होता है, तो अगर वो है तो आप वो डायरेक्ट यहाँ भरेंगे, इंटर वाला जानकारी छोड़ देंगे, सेशन बताएंगे, पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम जहां से आपने पढ़ाई किया वो बताएंगे, और यहाँ परसेंटेज तो परसेंटेज, सीजीपीए तो सीजीपीए। फिर यहाँ पे उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान, बॉडी में एक पहचान, जैसे तिल का निशान, कांटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है, वो भरेंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। सेव होने के बाद से सेव हो जाएगा और गो टू होम पे आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है यहाँ पे अच्छे से जो है सारा जो है जानकारी को फिलअप कर लिया है।
यहाँ पे जो है हमने जो है यहाँ पे जैसे यस किया तो यहाँ पे पूछ रहा किस कॉलेज से आपने जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज किया हुआ है, मतलब पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर आपने किया हुआ है। और यहाँ पे सेशन में ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका सेशन 2000 पासिंग ईयर 2013 है, तो हमने यहाँ पे 2012 से 13 लिखा हुआ है, पासिंग ईयर 13 लिखा हुआ है। अगर आप जो भी सेशन है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सही से लिखिएगा। और यहाँ पे आपको सेव करना है, यहाँ पे सेव करने पे लिख रहा है प्लीज इंटर वैलिड परसेंटेज, तो यहाँ पे इसको साइड में करेंगे तो इधर देखिए आपको परसेंटेज जो है लिखना है, जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे क्या है और यहाँ पे फुल मार्क्स कितना का था, तो ऐसे आप बताएंगे परसेंटेज जो भी होगा यहाँ पे आपको बताना है और उसको सेव करना है। दोस्तों यहाँ पे जब हम ये जानकारी भर के सेव कर रहे हैं तो ये सेव नहीं हो रहा है, यहाँ लिख रहा है प्लीज इंटर वैलिड परसेंटेज, और परसेंटेज बिल्कुल सही से अपलोड किया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है, फिर भी यहाँ पे ये एरर आ रहा है। हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू हो, आप लोग कुछ देर बाद ट्राई करिएगा, 1 दिन 2 दिन बाद ट्राई करिएगा, क्योंकि पूरा 1 महीना समय है फॉर्म भरने के लिए। तो जल्दीबाजी में फॉर्म कभी नहीं भरते हैं, जब भी वैकेंसी का आवेदन स्टार्ट होता है ना, तो हमारा काम है वीडियो लाना, आप लोग को बताना, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वेट करके फॉर्म भरिएगा तो काफी बेहतरीन रहेगा। चलिए हम यहाँ पे होम पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए सेव नहीं हुआ। अब देखिए इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं है, सीधे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है और इसके वजह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। अब डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगेगा, इसके वजह से इंटरमीडिएट अगर आपने पढ़ा है तो उसकी जानकारी अपलोड करेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के यहाँ पे जो सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल निवास सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीएल होंगे तो ओबीसी बीसी वाले बीसी वाले एनसीएल में आएंगे तो एनसीएल सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यू से तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, और एससी एसटी से तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, और फ्रीडम फाइटर के अगर आश्रित हैं तो उसके सर्टिफिकेट, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। आधार और आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पे अटैच होगा, और जो आपको नोटरी मैंने बताया वो नोटरी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। बाकी अदर डिटेल्स में कुछ अपलोड करना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो फोटो सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप आएंगे, फॉर्म भरते समय यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि फोटो सिग्नेचर का साइज जो है 50 KB से कम होना चाहिए, 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए। सिग्नेचर जो आपका 20 KB से कम होना चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो 400 KB से कम होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए, और आप आसानी से अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो अपलोड करना है, पहले आप नोटरी से नोटराइज करवा लाएंगे और उसके बाद जो है फॉर्म भरेंगे, ताकि आप जो है ये फाइनलाइज कर सके फॉर्म को, और लास्ट में आपको फाइनलाइज कर देना है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। काफी शानदार जो है ये भर्ती है, और निविदा पे है, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन मैं कहूंगा 27,000 सैलरी है, जो कि अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप अदर स्टेट्स हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ बिहार के निवासी को यहाँ पे मिलेगा, और कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, सीधे आपका जो है मेरिट के आधार पर चयन होगा, यानी सबसे ज्यादा जिसका परसेंटेज अच्छा होगा उसको पहले यहाँ पे चयन के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।